नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ परमात्मा की लाठी। एक साधु वर्षा के जल में प्रेम और मस्ती से भरा चला जा रहा था कि साधु ने एक मिठाई की दुकान को देखा जहाँ एक कढ़ाई में गर्म दूध उबाला जा रहा था। तो मौसम के हिसाब से दूसरी कढ़ाई में गर्म गर्म जलेबियां तैयार हो रही थी। साधु कुछ देर के लिए वहां रुक गया। शायद साधु को भूख का एहसास हो रहा था या मौसम का असर था। साधु हलवाई की भट्टी को बड़े गौर से देखने लगा। साधु कुछ खाना चाहता था, लेकिन साधु की जेब भी नहीं थी, तो पैसे भला कहाँ से होते। साधु कुछ पल भट्टी में हाथ सेकने के बाद चला ही जाना चाहता था। हलवाई से रहा ना गया और एक प्याला गर्म दूध और कुछ जलेबियां साधु को दे दी। साधु ने गर्म जलेबियां गर्म दूध के साथ खाई और फिर हाथों को ऊपर की ओर उठाकर हलवाई के लिए प्रार्थना की। फिर आगे चल दिए। साधु बाबा का पेट भर चुका था। दुनिया के दुखों से बेपरवाह बेफिक्र एक नए जोश से बारिश के गंदे पानी के छींटे उड़ाता चला जा रहा था। वह इस बात से बेखबर था एक युवा नव विवाहिता जोड़ा भी वर्षा के जल से बचता बचाता उसके पीछे आ रहे हैं। एक बार इस मस्त साधु ने बारिश के गंदे पानी में जोर से लात मारी। बारिश का पानी उड़ता हुआ सीधा पीछे आने वाली युवती के कपड़ों को भिगो गया। उस औरत की कीमती कपड़े कीचड़ से लथपथ हो गए। उसके युवा पति से यह बात बर्दाश्त नहीं हुई, इसलिए वह आस्तीन चढ़ाकर आगे बढ़ा और साधु को कपड़े से पकड़कर कहने लगा, अंधा है, तुझको नजर नहीं आता। तेरी हरकत की वजह से मेरी पत्नी के कपड़े गीले हो गए हैं और कीचड़ से भर गए हैं। साधु हक्का बक्का सा खड़ा था, जबकि इस युवा को साधु का चुप रहना नाखुशगवार गुजर रहा था। महिला ने आगे बढ़कर युवा के हाथों से साधु को छोड़ना भी चाहा, लेकिन युवा की आंखों से निकलती नफरत की चिंगारी देख वह भी फिर पीछे खिसकने पर मजबूर हो गई। राह चलते राहगीर भी उदासीनता से यहाँ सब दृश्य देख रहे थे, लेकिन युवा के गुस्से को देखकर किसी में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि उसे रोक पाते। और आखिर जवानी की नशे में चोर इस युवा ने एक जोरदार थप्पड़ साधु के चेहरे पर जड़ दिया। बूढ़ा साधु थप्पड़ की मार न झेल पाया और लड़खड़ाता हुआ कीचड़ में जा पड़ा। युवक ने जब साधु को नीचे गिरता देखा तो वो मुस्कुराते हुए वहां से चल दिया। बूढ़े साधु ने आकाश की ओर देखा और उसके होठों से निकला, वाह मेरे भगवान, कभी गर्म दूध जलेबियां और कभी गर्म थप्पड़, लेकिन जो तू चाहे मुझे भी वही पसंद है। ये कहता हुआ वो एक बार फिर अपने रास्ते पर चल दिया। दूसरी ओर वह युवा जोड़ा अपनी मस्ती को समर्पित अपने घर की ओर चल दिए। थोड़ी ही दूर चलने के बाद वे एक मकान के सामने पहुंचकर रुक गया। वह अपने घर पहुंच गए थे। वो युवा अपने जेब से चाबी निकालकर अपनी पत्नी से हंसी मजाक करता हुआ ऊपर घर की सीढ़ियां तय कर रहा था। बारिश के कारण सीढ़ियों पर फिसलन हो गई थी। अचानक युवक का पैर फिसल गया और वो सीढ़ियों से नीचे गिरने लगा। महिला ने तुरंत जोर से शोर मचाकर लोगों का ध्यान अपने पति की ओर आकर्षित करने लगी, जिसकी वजह से काफी लोग तुरंत सहायता के लिए युवक की ओर लपके, लेकिन देर हो चुकी थी। युवक का सिर फट गया और कुछ ही देर में ज्यादा खून बह जाने के कारण इस नौजवान युवक की मौत हो चुकी थी। कुछ लोगों ने दूर से आते साधु बाबा को देखा तो आपस में कानाफूसी करने लगे कि निश्चित रूप से इस साधु बाबा ने थप्पड़ खाकर युवक को श्राप दिया है, अन्यथा ऐसा नौजवान युवक केवल सीढ़ियों से गिरकर मर जाए, ये तो अचंभे की बात लगती है। कुछ मनचले युवकों ने यह बात सुनकर साधु बाबा को घेर लिया। एक युवक कहने लगा कि आप कैसे भगवान के भक्त हैं जो केवल एक थप्पड़ के कारण युवक को श्राप दे बैठे। भगवान के भक्त में तो गुस्सा हरगिज नहीं होता। आप तो जरा सी असुविधा पर भी धैर्य ना कर सके। साधु बाबा कहने लगे, भगवान की कसम, मैंने इस युवक को श्राप नहीं दिया। अगर आपने श्राप नहीं दिया तो ऐसा नौजवान युवा सीढ़ियों से गिरकर कैसे मर गया।
तब साधु बाबा ने दर्शकों से एक अनोखा सवाल किया कि आप में से कोई इस घटना का चश्मदीद गवाह मौजूद है। एक युवक ने आगे बढ़कर कहा, हाँ, मैं इस सब घटना का चश्मदीद गवाह हूँ। साधु ने अगला सवाल किया, मेरे कदमों में जो कीचड़ उछला था, क्या उसने युवक के कपड़े को दागी किया था? युवक बोला, नहीं, लेकिन महिला के कपड़े जरूर खराब हुए थे। साधु ने युवक की बाहों को थामते हुए पूछा, फिर युवा ने मुझे क्यों मारा? युवा कहने लगा, क्योंकि वह युवा इस महिला का पति था और यह बर्दाश्त नहीं कर सका कि कोई उसकी पत्नी के कपड़ों को गंदा करे, इसलिए उस युवक ने आपको मारा। युवक की बात सुनकर साधु बाबा जोर से हंसे और यह कहता हुआ वहां से विदा हो गया, तो भगवान की कसम, मैंने श्राप कभी किसी को नहीं दिया, लेकिन कोई है जो मुझसे प्रेम करता है। अगर उसका यार सहन नहीं कर सकता तो मेरे यार को कैसे बर्दाश्त होगा कि कोई मुझे मारे? और वो इतना शक्तिशाली है कि दुनिया का बड़े से बड़ा राजा भी उसकी लाठी से डरता है। उस परमात्मा की लाठी दिखती नहीं और आवाज भी नहीं करती, लेकिन पड़ती है तो बहुत दर्द देती है। दोस्तों, हमारे कर्म ही हमें उसकी लाठी से बचाते हैं, बस कर्म अच्छे होने चाहिए। तो दोस्तों, हमारी ये स्टोरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।